आलोक जी की वाइफ, उनसे बात हुई तो एक तो जो प्रेग्नेंट थी उन बेड पे लेटी हुई थी, वो उनको आराम कर रही थी खाने के बाद, उनको वहाँ बेड पे से खींच के यहाँ बाहर लाया गया और उनको पेट पे भी मारा। राज कहने वाले लोग जो हमेशा हर बात पर इसके बड़े नेता जंगल राज कहने लगते हैं, ये राक्षस राज पार कर गया, महाराक्षस राज पार कर गया। अब हम लोग डिक्शनरी में कोई नया शब्द गाली दिया गया, बोले कि मैडम हमारा कास्ट, हम नीचे कास्ट से हैं और हमारे कास्ट का पूरा वो करके हमको गाली दिया गया और बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग। आपके पास इतनी ताकत है कि आप किसी का करियर बर्बाद कर सकते हैं, और क्या प्रशासन ऐसा भी कर सकती है? तो ये प्रशासन नहीं, आतंकवादी ही आए थे यहाँ पर। हम किसी कीमत से ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कोई प्रशासन था, ये आतंकवादी यहाँ मौजूद था जो महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया। आप अभी भी देखे होंगे 3 आदमी की हत्या किया गया कैमूर जिला में। कौन थे? भाजपा के लोग। रक्षक है जो हमेशा दिन रात सेवा करता है, आप उसको आतंकवादी कहते हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। जी हां, दर्पण लाइव टीवी समाचार के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। कटिहार के डंडखोड़ा थाना में 25 अप्रैल 2025 को शराब तस्करी के मामले में हुई छापेमारी और उसके बाद हुए तोड़फोड़ की घटना ने अब एक नया सियासी रंग ले लिया है। इस मामले में अब सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। 25 अप्रैल 2025 को डंडखोड़ा थाना पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में सूरज कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 26 अप्रैल को सूरज को छुड़ाने के लिए उनके परिजनों और कुछ ग्रामीणों ने कथित तौर पर बीजेपी के स्थानीय नेता और नवादा गांव के मुखिया आलोक कुमार चौहान के नेतृत्व में थाने पर हमला कर दिया। इस हमले में थाना परिसर में तोड़फोड़, पथराव और पुलिसकर्मियों पर मारपीट की गई, जिसमें थाना प्रभारी ओम प्रकाश सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद पुलिस ने नवादा गांव में छापेमारी की, जिसमें आलोक चौहान समेत अन्य के घर पर तोड़फोड़ और ग्रामीण महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगे। इस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पुलिस पर सवाल उठाए और डंडखोड़ा थाना प्रभारी ओम प्रकाश को निलंबित कर दिया गया। बीजेपी के कई कद्दावर नेता, जिनमें पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल और प्राणपुर विधायक निशा सिंह शामिल है, आलोक चौहान का बचाव किया है। उन्होंने पुलिस पर अतिरिक्त और लूटपाट का आरोप लगाया है। तारकिशोर प्रसाद ने इसे सरकार के लिए शर्मनाक बताया, जबकि निशा सिंह ने पुलिस की कार्रवाई को आतंकवादी हरकत करार दिया। एक तो जो प्रेग्नेंट थी, उन बेड पे लेटी हुई थी, वो उनको आराम कर रही थी खाने के बाद, उनको वहाँ बेड पे से खींच के यहाँ बाहर लाया गया और उनको पेट पे भी मारा गया, वो भी पैरों से, और मारा गया। एक प्रेग्नेंट लेडी जो कि मैंने 10-15 दिन के बाद उनका डेट दिया हुआ है, उनको उनके साथ वैसा किया गया और उनको एसटी कह के गाली दिया गया। बोले कि मैडम हमारा कास्ट, हम नीचे कास्ट से हैं और हमारे कास्ट का पूरा वो करके हमको गाली दिया गया और बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया, और वो डीएसपी साहब के सामने। तो क्या प्रशासन के पास इतनी ताकत है कि आप किसी का करियर बर्बाद कर सकते हैं? और क्या प्रशासन ऐसा भी कर सकती है? तो ये प्रशासन नहीं, आतंकवादी ही आए थे यहाँ पर। हम किसी कीमत से ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कोई प्रशासन था, ये आतंकवादी यहाँ मौजूद था जो महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया, और बहुत ही निंदनीय घटना। बीजेपी नेताओं ने नवादा गांव का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की और पुलिस के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। दूसरी ओर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। वो जो घटना जो पुलिस के साथ घटी है, ये सोची समझी साजिश है, और वो जितने भी लोग थे इसमें संलिप्त तमाम भाजपा के गुंडे लोग थे, और नेतृत्व वही मुखिया कर रहा था। और अफसोस, जिसकी सरकार है उसको सही कदम उठाना चाहिए, और जो प्रशासन को जिन्होंने मारपीट किया, जिन्होंने थाना को तहस नहस किया, उसी के पक्ष में आज
हम लोग देख रहे हैं कि पूरा कटिहार जिला का गठबंधन के लोग खड़ा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम इसकी निंदा करते हैं, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। देखिए, भाजपा के पास में एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है। वो जब चाहे तो कोई भ्रष्टाचारी बना हुआ आदमी को उसमें जो है डुबा देता है और उसको पर जो है सर्टिफिकेट देता है। वही भाजपा और एनडीए के लोग कहते हैं कि पूर्णतः शराब बंद है। तो आज शराब कैसे आ रहा है? और शराब तस्कर को अगर पकड़ा गया तो वो तो जो क्राइम करना था उनके गुंडा किया ही, अब नेता भी सड़क पर आ गया ना। दुर्भाग्य ये बात है ना, ये जंगल राज कहने वाले लोग जो हमेशा हर बात पर इसके बड़े नेता जंगल राज कहने लगते हैं, ये राक्षस राज पार कर गया, महाराक्षस राज पार कर गया। अब हम लोग डिक्शनरी में कोई नया शब्द खोजेंगे, इसको कौन सा उपाधि दिया जाए कि आप यही नहीं, आप अभी भी देखे होंगे 3-3 आदमी की हत्या किया गया कैमूर जिला में। कौन थे? भाजपा के लोग थे ना। तो ये भाजपा अपना चेहरा जो है ना, दोहरा चरित्र वाले लोग, दिखाने के लिए कुछ, बोलने के लिए कुछ, करने के लिए कुछ। तो ये वॉशिंग मशीन जब तक इसका बंद नहीं होगा तब तक ऐसे लोगों का सर्टिफिकेट, जो रक्षक है, जो हमेशा दिन रात सेवा करता है, आप उसको आतंकवादी कहते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे हम तो कहेंगे कि ऐसे लोग को जिताने वाले लोग का ही दोष है, जिन्होंने ऐसे जनप्रतिनिधि को जिता करके भेजते हैं और कहते हैं कि हमारा लोग पाक साफ है, और जो रक्षा करने वाले हैं उसी को आतंकवादी करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने नेता आलोक चौहान की गलतियों पर पर्दा डाल रही है और उन्हें संरक्षण देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। सुनील यादव ने कहा कि आलोक चौहान ने न केवल शराब तस्कर को बचाने की कोशिश की, बल्कि थाने पर हमला करवाकर कानून व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। आपको बता दें कि अब सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को लेकर पक्ष और विपक्ष के समर्थकों के बीच तीखी बहस छिड़ी है। कुछ यूजर्स ने बीजेपी नेता आलोक चौहान को अपराधी करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जबकि अन्य ने पुलिस की कार्रवाई को ज्यादती बताया। हालांकि एक्स पर मौजूद पोस्टर्स को तथ्यात्मक साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये इस मामले में जनभावना को दर्शाती हैं। ये मामला अब केवल शराब तस्करी और थाने पर हमले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये बिहार में कानून व्यवस्था और राजनीतिक संरक्षण के मुद्दे पर एक बड़ी बहस का रूप ले चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच तल्ख बयानबाजी से साफ है कि दोनों पक्ष इस घटना को अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस की जांच और सीसीटीवी फुटेज इस मामले में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। दर्पण लाइव टीवी समाचार की ओर से हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम उसके आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आप लोग एसपी से मिलने के लिए आए थे गणपुरा मामला को लेकर के, क्या आश्वासन मिले? आश्वस्त किए हैं एसपी साहब। 5 जो विक्टिम थे उनके परिवार की महिलाओं को लेकर हम आए थे यहाँ, और बड़े इत्मीनान से सभी आवेदकों की बात को एसपी साहब ने सुना है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अक्षरशः जांच कराकर उचित कार्रवाई करने का भरोसा उन्होंने दिया है। क्या लगता है ये इन लोगों को जो है न्याय मिल पाएगा? उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस ढंग से तत्क्षण कार्रवाई करते हुए और डीआईजी साहब ने कल थाना का और बाकी केस का निरीक्षण करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है, इससे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है पुलिस पर और खास करके एसपी महोदय पर, जिस ढंग से उन्होंने आश्वस्त किया।